जो हमसे होगा हम लोग अलग से पार्टी से करा देंगे। सरकारी मदद करा दो, कितना है मदद में, क्या कर सकते हैं। इनकी डीएम साहब से बात करा दो। हेलो, हाँ डीएम साहब बोलना था। नमस्कार। अच्छा, मैं क्या मदद सरकार करेगी, क्या करेगी मदद, कितना मिल जाएगा। जमीन है तुम्हारी, इस पे प्रस्ताव भेज देना। आप क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री कोष से जो मिल जाए। नहीं, आप भेज देना, दे न दे सरकार, बाकी हम थोड़ी बहुत मदद कर देंगे। सुनिए, 2 लाख हम पार्टी से मदद करा देंगे, 5 लाख डीएम साहब दे देंगे, बाकी कानून कार्रवाई होती रहेगी, जो मदद होगी वो होगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। सपा के दिग्गज विधायक सुधाकर सिंह को श्रद्धांजलि देने जाते समय रास्ते में हुई सड़क दुर्घटना को देखकर अखिलेश यादव का काफिला रुक गया। आजमगढ़ मऊ मुख्य मार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में मारी गई महिला के परिजनों को तुरंत मदद देने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। इस दौरान अखिलेश यादव ने दुर्घटना में मारी गई महिला के परिजनों से न सिर्फ मुलाकात की बल्कि उनका ढांढस बंधाया और तुरंत सहायता के रूप में 2 लाख रुपए की मदद की। वहां मौजूद पुलिसकर्मी से भी अखिलेश ने पूछा कि सरकारी मदद क्या हो सकती है और फिर घटनास्थल से ही डीएम से फोन पर बात की और उनसे मदद करने का आग्रह किया। इस पर डीएम ने 5 लाख की सरकारी मदद की बात कही। जो हमसे होगा हम लोग अलग से पार्टी से करा देंगे। सरकारी मदद करा दो, कितना है मदद में, क्या कर सकते हैं। डीएम साहब पूछ लो ना, इनकी डीएम साहब से बात करा दो। नहीं, एक्सीडेंट कहाँ हुआ है, डीएम से बात कर लो, उनसे बात कर रही है, बात कर नहीं अच्छा ठीक है, नहीं बुला लो, तुम्हारे गाँव की है। हाँ ठीक है। हेलो, हाँ बोलना था। नमस्कार। अच्छा, मैं यहाँ फंस गया हाईवे पर, उसमें एक्सीडेंट हो गया है। नहीं वो तो इसको कहने नहीं क्लियर तो वो अलग बात है। ये नहीं मेडिकली में तो मर गई बेचारी, उसकी पत्नी मर गई। क्या मदद सरकार करेगी, क्या करेगी मदद, कितना मिल जाएगा। जमीन है तुम्हारी, हाँ तो 5, एक तो किसान और इस पे प्रस्ताव भेज देना। आप क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री कोष से जो मिल जाए। हाँ नहीं, आप भेज देना, दे न दे सरकार, बाकी हम थोड़ी बहुत मदद कर देंगे। हाँ आप भेज देना प्रस्ताव, आप भेज देना, बाकी मैं मदद करता हूँ और आप एक्सीडेंटल वाले मदद करा दो। कितना है किसान बीमा अभी कितना है, 5 लाख होगा। ठीक है, आप प्रायोरिटी भी करा देगा, ठीक है, और बाकी मैं मदद करता हूँ। ठीक है, हाँ बाकी तो फिर ये मान ही जाएंगे, फिर तो हम चले ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। ये एप्लीकेशन कौन देगा। हाँ ये परिवार से दिलवा देना, आप दिलवा देना। ठीक। नाम और नंबर अभी कौन देगा, नाम नंबर अभी आशी दे देंगे, अभी दे देंगे नाम नंबर, अभी ठीक है, नाम नंबर। एक काम करो, सुनिए, 2 लाख हम पार्टी से मदद करा देंगे, 5 लाख डीएम साहब दे देंगे, बाकी कानून कार्रवाई होती रहेगी, जो मदद होगी वो होगी। और नहीं केस उसमें करना रोडवेज तो रोडवेज का बाद में रोडवेज की मदद करेगी, ठीक है। समझौता मत करना ड्राइवर से, हैं तुम्हारी पत्नी गई अब लौटेगी नहीं ना, तुम समझौता कर लो, समझौता मत करना, ठीक है। तो और मदद हो जाएगी उससे रोडवेज, ठीक है। हाँ तो 5 लाख डीएम साहब दिलवा देंगे, 2 लाख हम पार्टी से दिलवा देंगे। यहाँ अभ्यर्थी होंगे अभी सरकारी जो मदद कितनी करे जाते हैं, क्या मदद बोलो ना, नहीं हमने हिसाब से नहीं, आप बताइए। बाकी सरकारी जो मदद होगी वो अलग बात है। अभी हम लोग हैं तो क्या मदद करते सरकारी की, तो हम तो रास्ते में चलती है, हम लोग क्या है, हमें थोड़ी पता था ये एक्सीडेंट होगा। पुलिस ने तो बोला तो वहां चले जाओ, हमने नहीं वहां नहीं जाएंगे, हम यहीं जाएंगे। ये तो पता होगा पुलिस को, पुलिस कह रही तो उधर जाओ, हमने नहीं हम इधर जाएंगे। डीएम से तो क्या दो बात करा दो आप, एक रखिए, 5 भेजेंगे, एक अखिलेश भेज देंगे, हमारे विधायक नहीं आ जाएंगे, ठीक है। समझौते के साथ बता दो ये सब बात हो गई है, और ये घर पे अपना अंतिम संस्कार करें और बच्चों को बुला लो, ठीक है। जाओ, ठीक जाओ, है पत्नी को ले जाना, इधर आ जाना। आपको बता दें, घोसी विधायक सुधाकर सिंह को श्रद्धांजलि देने सड़क मार्ग से आ रहे अखिलेश यादव का काफिला जैसे ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नीचे उतरा, ठीक उसी समय एक रोडवेज बस ने सड़क पार कर रही एक महिला को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि घटनास्थल पर ही महिला की मौत हो गई।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मंगलवार को आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के हरैया चट्टी के पास रोडवेज बस की चपेट में आने से 50 वर्षीय लाल मुनि की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया था। घोसी जा रहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इस जाम में फंस गए। उन्होंने अपनी गाड़ी से तुरंत उतरकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और तुरंत मदद के अलावा आगे भी मदद का पूरा भरोसा दिया। अखिलेश यादव के इस कदम और आश्वासन के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम खोल दिया और यातायात बहाल हो सका। बता दें, अखिलेश यादव ने दिग्वंत विधायक सुधाकर सिंह को श्रद्धांजलि देने के बाद मीडिया से बात करते हुए एसआईआर से लेकर कप सिरप के मामले पर भी राज्य की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। आपके सांसद राजीव राय जी यहाँ हैं। बीजेपी तो पहले ही तैयारी कर ली थी कि 20,000 वोट काटना है, जबकि एसआईआर नहीं आया था। उस समय ही उन्होंने तैयारी कर ली थी। और अगर आपको याद हो 2022 का चुनाव जब समाजवादी पार्टी हारी, उस समय आरोप इलेक्शन कमीशन पे हम लोगों ने मिलकर के लगाया था कि इन्होंने जानबूझ करके हमारे वोटों को काटा और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी सरकार नहीं बन पाई। इधर वोट में गड़बड़ी, वोट में हेराफेरी, वोटर लिस्ट में वोटरों की वोट चोरी, ये चीज इतनी जनता के बीच में चली गई कि अब मजबूरी में उन्हें एसआईआर कराना पड़ रहा है। याद रखना, ये एसआईआर अपनी नाकामी, अपनी कमियां छिपाने के लिए हो रहा है। अच्छी बात है कि एसआईआर में हम भागीदारी कर रहे हैं और मैं अपने एक एक कार्यकर्ता का धन्यवाद देता हूं कि जो पीडीए प्रहरी बनकर के वोटर लिस्ट ठीक कर रहे हैं जी। मैं एक बार फिर अपील करूंगा कि अपने मतदाता आम लोग मिलकर के वोटर लिस्ट को ठीक करें, अपना वोट बचाएं, कटने से बचाएं, जुड़ने के लिए मेहनत करें। कागज ढूंढना पड़ रहा है, डेट ऑफ बर्थ है या और कागज ढूंढने पड़ते हैं, वो सब ढूंढ करके वोट बढ़ाएं। लेकिन दुर्भाग्य बात ये है कि जिस आधार कार्ड को सरकार ने ये कहा कि हमारा पहचान का कार्ड होगा, हम रजिस्ट्री कराने जाएं, बैंक का अकाउंट खोलने जाएं, हम कोई और पॉलिसी से जुड़ना चाहें, पासपोर्ट बनवाना चाहें, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहें या किसी कागज को जब हम भरते हैं तो सरकार आधार मानती थी। और सोचिए अब आधार को ही ऐसा कर दिया कि आधार किसी लायक नहीं बचा, उसका आधार ही खत्म कर रहे हैं। ये साजिश षड्यंत्र इसलिए है कि सरकार सच्चाई से डरती है, हर आंकड़े में हेराफेरी करती है। लेकिन हम मजबूती से काम करेंगे और लोकसभा में ये बात रखेंगे कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करने पर उतर आई है। सर, कप सिरप पे आजमगढ़ कनेक्शन जुड़ गया है। जो कप सिरप है वो आजमगढ़ कनेक्शन जुड़ गया है। जो कप सिरप है वो आजमगढ़ से कनेक्शन जुड़ गया है। जो कप सिरप है वो उस पे आजमगढ़ से कनेक्शन जुड़ गया है, ऐसा बताया जाए। मैं आपसे कहूँगा, अगर खांसी हो जो देसी दवा है ना, गुड़, सौंठ या अदरक या लौंग, काली मिर्च, उसका इस्तेमाल कर लेना जी। लेकिन बीजेपी की सरकार में ये जो आ रही है कप सिरप जी, इससे बचना जी। इसलिए बचना कि कुछ लोग इसमें मुनाफा कमा रहे हैं। अभी तो स्कीम चल रही थी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया जी। ये ODOP नहीं है, ODOM है। ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। अभी तो हम लोगों ने खोजबीन करके जी भारतीय जनता पार्टी के भाजपा माफिया जीवी के सहारे और इनके संगी साथी मिलकर के ये जो बड़ा काम कर रहे थे और हमें आपको बदनाम करते थे। सच्चाई तो ये है कि महागुंडा राज चल रहा है इस समय। ये जो गुंडा राज वो बदनाम करते थे, अगर इस सरकार में देखोगे तो महागुंडा राज चल रहा है।